हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन ओडी का क्वेश्चन है। ये ओडी का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन 2012 का है। नेट का क्वेश्चन है, दिसंबर का है। ओके, 3 मार्क का है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, लेट y1x एंड y2x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, दो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y1 एंड y2। ठीक, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 17 विथ इनिशियल कंडीशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके साथ है, दो इनिशियल कंडीशन के साथ है। y1 0 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 17 विथ इनिशियल कंडीशन y1 0 इक्वल टू 0, y2 0 इक्वल टू 1। देन ठीक, इसका इनिशियल कंडीशन y1 ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, एक दूसरा क्या है y2 ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। ओके, तब ऑप्शन में क्या बोला गया, देन ये क्या बोला है कि y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट। y1 एंड y2 नेवर इंटरसेक्ट, y1 एंड y2 विल इंटरसेक्ट। यहाँ पे y1 और y2 का इंटरसेक्ट बता रहा है, हमें फाइंड करना है। ठीक, लेकिन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें देखना है कि x इक्वल टू 17 पे कर रहा है, x इक्वल टू ई पे कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं किस पे हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने बोल रहा है। ओके, या फिर इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता, वो अगर करता है तो किस पॉइंट पे करता है, अगर नहीं करता है तो ओके। तो हमारे पास जो थी डी वाई वाई प्लस 17 ओके इक्वल टू डी एक्स, ये इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 17, इसको इधर लाएंगे, वाई वाले टर्म को एक, एक्स वाले टर्म को इधर, तो डी वाई बाई वाई प्लस 17 इक्वल टू डी एक्स। तो इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई प्लस 17 इक्वल टू एक्स, लॉग ऑफ सी आ जाएगा। ठीक, तो जब ई बेस लेंगे इसका तो लॉग यहाँ पे ई है तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस 17 इक्वल टू ये ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग सी आएगा। तो जब पावर में जोड़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, तो ये सी आ जाएगा, सी ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स माइनस 17 आ जाएगा। ओके, अब इसमें y1 और y2 दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। y1 ऑफ x इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स माइनस 17, इसमें जब जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ई टू द पावर 1 आ जाएगा, सी माइनस 17, सी इक्वल टू 17। ओके, y1 0 का वैल्यू 0 है, तो सी इक्वल टू 17 है। ठीक, तो इस y1 कितना, सी ये क्या आ गया 17 आ गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y1 x इक्वल टू 70 ई टू द पावर एक्स माइनस 17। ओके, अब दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया गया है, y2 x इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स माइनस 17। ओके, जब इनिशियल कंडीशन लगाएंगे y2 0 इक्वल टू सी ई टू द पावर 0 माइनस 17, तो ये 1 आ जाएगा, सी इंटू 1 सी माइनस 17, यहाँ पे 1 है, 17 प्लस 1 इक्वल टू 18, सी इक्वल टू 18। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो y2 x इक्वल टू 18 ई टू द पावर एक्स माइनस 17 आ जाएगा। ठीक, y2 x इक्वल टू 18, सी का वैल्यू जब 18 रखेंगे तो y2 x इक्वल टू 18 ई टू द पावर एक्स माइनस 17। ओके, अब हमें क्या निकालने को कहा गया था, दो सॉल्यूशन y2 और y1 और y1 एंड y2 तो हम लोग निकाल लिए। अब बोला गया है कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, ये ठीक, तो इफ़ y1 एंड y2 इंटरसेक्ट एट x0, अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो y1 और y1 x उस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो y1 x0 इक्वल टू y2 ऑफ x0। ओके, तो y0 x0 क्या था 7 ई टू द पावर एक्स की जगह x0 माइनस 17, 18 इक्वल टू 18 ई टू द पावर x0 माइनस 17। ओके, तो इस माइनस 17 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 70 इंटू ई टू द पावर x0, 18 इंटू एच टू x0, जो इससे आई की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई टू द पावर x0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x0 जो है, यहाँ पे जो भी मतलब ऐसा कोई भी x0 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिस पे पावर का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ई की ये जो वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, ये कभी 0 नहीं होगा।
ओके, चाहे हम एक्स नॉट का कोई भी वैल्यू एक्स नॉट क्यों ना पुट कर दे, ये कभी भी इक्वल 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट जो है y1 एंड y2 इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो जो कि है विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इसलिए y1 एंड y2 डज नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है ऑप्शन, यहाँ पे क्या बोला इंटरसेक्ट पॉइंट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 मार्क का है, दिसंबर 2015 का है, नीट का है। 3 क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक, कंसीडर द ओडी ऑन आर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ऑन आर में y डैश x इक्वल टू एफ ऑफ y ऑफ x इफ f इज एन इवन फंक्शन एंड y इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन जो है f क्या है, एक ऑड फंक्शन है, y एक ऑड फंक्शन है, f जो है वो एक इवन फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि माइनस वाई ऑफ माइनस एक्स इज ए सोल्यूशन, इज ऑल्सो सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन होगा माइनस वाई ऑफ माइनस एक्स, ये एक सोल्यूशन होगा। वाई ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो सोल्यूशन, माइनस वाई ऑफ एक्स इज ऑल्सो सोल्यूशन, वाई ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो सोल्यूशन। कौन सा है जो इसका सोल्यूशन होगा, कौन सा है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक, इसमें बोला गया एफ एक इवन फंक्शन है, वाई एक ऑड फंक्शन है। ठीक, हमें ये याद रखना है क्योंकि इसका यूज करना है हमें। ठीक, ओके, तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। ओके, और इसमें हमें दिया गया था कि y एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है f एक इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स अगर रखेंगे तो वो f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। y एक ऑड फंक्शन है, y ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, y ऑफ x हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का डेफिनेशन होता है। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन में ये ऑप्शन दी गई थी, ए ऑप्शन में ये सॉल्यूशन दिया गया, तो माइनस वाई ऑफ माइनस एक्स। तो देखते हैं इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फुलफिल करता है कि नहीं। ठीक, तो हम जब वाई डैश एक्स की जगह, ये सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी जगह हम लोग इसको रखेंगे, तो ये इक्वेशन अगर इसको सेपरेट करें तो इतना इक्वल टू इतना आना चाहिए। ठीक, तो जब इसको रखते हैं तो इसके जगह क्या है, माइनस वाई माइनस एक्स है, तो माइनस वाई ऑफ माइनस एक्स है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या है, y एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव अगर रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव जब बाहर आएगा y ऑफ माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा, तो y ऑफ x बन जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो y ऑफ x डेरिवेटिव आ जाएगा, और y ऑफ x डेरिवेटिव किसके इक्वल है, f ऑफ y ऑफ x के इक्वल है। ठीक, तो ये सॉल्यूशन तो है। ओके, देखते हैं बी ऑप्शन है या नहीं। y ऑफ माइनस एक्स, वाई डैश एक्स की जगह y ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, तो डेरिवेटिव करते हैं, तो ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस बाहर y डैश एक्स आएगा, ये इसके इक्वल नहीं है, ये y डैश एक्स के इक्वल ये है, ये माइनस वाई डैश ऑफ एक्स के नहीं है, इसलिए ये इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों हूँ और इसे इक्वल दिखा रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में सब्स्टिट्यूट करके दोनों का इक्वल अब दिखा सकते हैं। तो मैं एक में सब्स्टिट्यूट हूँ, दूसरा को दिखा रहा हूँ कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक, उसी तरह ऑप्शन सी में देखेंगे माइनस वाई ऑफ एक्स, तो वाई डैश एक्स क्या है, इक्वल टू माइनस वाई ऑफ एक्स डैश। ओके, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आ जाता है, डेरिवेटिव ले तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो वाई डैश एक्स ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि माइनस आ रहा है। ओके, इससे इक्वल नहीं है। और वाई ऑफ एक्स, वाई ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्स इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, वाई ऑफ माइनस एक्स डैश। ओके, तो ये ऑड है तो ऑड बाहर आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी यहाँ पे ये डेरिवेटिव नहीं होगा, इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये तो बाहर आ जाएगा,
ये आ जाएगा माइनस वाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई ऑफ एक्स का होल, ये पूरे में स्क्वायर है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 वाई ऑफ एक्स और वाई डैश एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये तो कभी इक्वल होगा नहीं इसके एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स के, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है ठीक सिर्फ ऑप्शन ए है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, किसी तरह की भी दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक।